हेलो गाइस, सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूं आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे हिंदी के सवाल में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और उस ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपके प्रीवियस ईयर में जो जो आपके पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं 2011 से लेकर 2023 तक, उसी से हम क्वेश्चन उठाए हैं ऑब्जेक्टिव हिंदी में। और वो चैप्टर से उठाए हैं बहादुर चैप्टर से। जो एकदम पक्का लड़ेगा, अगर बहादुर चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है तो आपका पूरा बनेगा, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो चलिए इस वीडियो को पूरा मतलब कि देखते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कुछ है, देखिए हिंदी गद्य खंड का पाठ छठा है, बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। अमरकांत जी बहादुर के लेखक हैं, समझे। चलिए ये कहानी है, बहादुर क्या है? कहानी है। पूछेगा बहादुर कौन सी विधा विधा मतलब कि, तो कहानी कहानी। तो चलिए पहला क्या है क्वेश्चन, देखिए। कहा पहला है, बहादुर को कितनी रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपये का इल्ज़ाम उस पर लगा था। एक का हमारा क्या हो गया? एक का हमारा बी ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन इधर से इधर हुआ है, A C B D ऐसे। तो एक का हमारा बी ऑप्शन होगा, 11 रुपये। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये की। चलिए दूसरा है बहादुर। यहाँ बहादुर गलत लिखा है, टाइप हुआ है गलत गलत। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन से बहादुर लेखक के घर से चला जाता है। बहादुर मतलब कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर लेखक के घर से भाग जाता है, मतलब कि चला जाता है। चलिए इस बार देखिए सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, दूसरा का सी ऑप्शन। चलिए तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है हमारा, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर कहानीकार के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत। बहादुर क्या है? कहानी है, और उसके कहानीकार जो कहानी लिखे हैं अमरकांत हैं। अमरकांत। तो हमारा 3 का बी ऑप्शन होगा। चलिए च- चौथा क्या है, देखिए। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? मतलब कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था। अपनी माँ के मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था। चौथा का बी ऑप्शन। चलिए पांचवा हमारा है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ? लेखक थे अमरकांत, तो उनका जन्म कब हुआ? जुलाई 1925 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। 5 का ए ऑप्शन होगा। चलिए छठा है हमारा क्वेश्चन, अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में अमरकांत का जन्म हुआ था। 6 का हमारा सी ऑप्शन होगा। चलिए सातवां है हमारा, सातवां है, अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया? सतीश चंद्र कॉलेज से थी बलिया से इंटरमीडिएट कब किए थे अमरकांत? तो 1946 में अमरकांत जी ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए थे। 7 का बी ऑप्शन, 1946 ईस्वी में। चलिए आठवां का है, आठवां का देखिए क्या चीज क्वेश्चन है, देखिए आठवां है, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? तो कौन सी कहानी? तो डिप्टी कलेक्टर जो अमरकांत
मतलब कि उनके कहानीकारक हैं। तो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत इनका हुआ था डिप्टी कलेक्टरी कहानी। 8 का हमारा क्या हो गया, सी हो गया। चलिए सी ऑप्शन। 9 का हो गया बानर सेना। बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है। बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है, तो है उपन्यास। ये बानर सेना एक उपन्यास है, समझे, जो अमरकांत जी ने लिखा है। तो 9 का हमारा सी। 10 का देखिए, 10 का बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। दिल बहादुर। 10 का डी ऑप्शन। 10 का डी ऑप्शन। 11 का देखिए, 11 बहादुर किसके मार से भाग कर लेखक के घर आया था। लेखक के घर आया था तो अपनी माँ के मार से। तो 11 का हमारा बी ऑप्शन। 11 का बी ऑप्शन। चलिए अब क्या है 12 देखिए क्वेश्चन। 12 है अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। चलिए 13 क्या है, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया, 1946 में। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया, 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट किए थे। चलिए 13 का ए ऑप्शन। 13 का ए ऑप्शन। अब देखिए अमरकांत ने बीए कब किया। अमरकांत ने बीए कब किया, 1947 में। 1947 में उन्होंने बीए किया था, समझे। इसे देखिए पहले क्या क्वेश्चन था, अमरकांत ने इंटरमीडिएट किए थे 1946 में, और बीए किए 1947 में। 1947 में किए। चलिए 14 का बी ऑप्शन होगा। कैसे कैसे पहले मतलब कि एक के साल में कर लिए बी। चलिए 15 का आकाश पक्षी किस विधा की रचना है। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है, तो एक उपन्यास है। तो ये 15 का सी ऑप्शन होगा। चलिए 16 मित्र मिलन के रचनाकार कौन है, या इसमें अमरकांत मित्र मिलन के रचनाकार हैं। 16 का डी ऑप्शन। 16 का डी ऑप्शन होगा। चलिए 17 अमरकांत की रचना है। अमरकांत की रचना क्या है, कुहासा अमरकांत का रचना है। 17 का बी ऑप्शन होगा। 17 का बी ऑप्शन होगा। 18 का देखिए, 18 का बहादुर कहानी है नेपाली गवई गोरखे की। बहादुर की किसका कहानी है, नेपाली गवई गोरखे की। 18 का क्या होगा, 18 का ए ऑप्शन। 18 का ए ऑप्शन नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। बहादुर किसकी कहानी है, नेपाली गवई गोरखे की। 18 का ए ऑप्शन। चलिए बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है, कौन है, निर्मला जो अमरकांत लेखक की पत्नी है, निर्मला। 19 का बी ऑप्शन होगा। चलिए 20 का देखते हैं। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आया था। तो कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कथाकार के साला साहब आए थे। साला साहब मतलब कि अमरकांत के साला। 20 का क्या हो गया, डी। 20 का डी ऑप्शन होगा। चलिए 21 बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी, तो गुस्सैल, तभी तो बहादुर को मारते रहती थी। चलिए 21 का क्या हो गया, 21 का बी ऑप्शन होगा। 21 का बी ऑप्शन बहादुर। देखिए बहादुर 22 क्वेश्चन, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था। तो कितना राशि लेकर चला था, तो 2 रुपये।
2 रुपये लेके चला था, तो 22 का हमारा बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन मतलब कि 2 रुपये लेके घर से भागा था बहादुर। बहादुर स्वभावतः कैसा था? बहादुर हंसमुख एवं मेहनती था। ए ऑप्शन 23 का ए ऑप्शन होगा, हंसमुख एवं मेहनती था। चलिए, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो माँ की याद नहीं आती थी। 24 का ए ऑप्शन होगा। 24 का ए ऑप्शन। 25 देखिए, 25 बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? लेखक की अतिथि, मतलब कि लेखक के परिवार ने। परिवार रहेगा, अतिथि भी हो सकता है। चलिए, 25 का डी ऑप्शन होगा। 25 देखिए, गलती से लिख दिए, 28 है, ठीक 25 होगा। 25 का डी ऑप्शन, 25 का डी ऑप्शन होगा। 28 लिख दिए थे। चलिए, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो लेखक निर्मला की पत्नी निर्मला ने उड़ा दिया था। 26 का सी ऑप्शन होगा। 26 का क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। अब 27 क्वेश्चन क्या है? 27 देखते हैं। चलिए, 27 है, 27 है, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए की चोरी होने की बात कही? तो लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए की चोरी की बात कही? 11 रुपए की चोरी की बात कहा है। 27 का बी ऑप्शन होगा। 27 का बी ऑप्शन होगा। चलिए, 28 नेकर का अर्थ है, नेकर का क्या अर्थ है? पैंट। नेकर मीन्स पैंट। 28 का सी ऑप्शन। चलिए, 29 जिंदगी और देखिए, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? या पूछ सकता है जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? तो अमरकांत की रचना है। 29 का डी ऑप्शन। 29 का डी ऑप्शन। 30 देखिए, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। कहानीकार की पत्नी थी। 30 का सी ऑप्शन। 30 का सी ऑप्शन होगा। चलिए, 31 बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। नेपाल से। तो 31 का क्या हो गया? 31 का डी ऑप्शन। चलिए, 32 कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किशोर। किशोर नाम था। 32 का डी ऑप्शन होगा। कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। 32 का डी ऑप्शन। चलिए, 33 क्या है? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो जो लेखक के रिश्तेदार आए थे, तो उनका कितना रुपए खो गया था? तो 11 रुपये उनका खो गया था। 33 का ए ऑप्शन। 33 का ए ऑप्शन होगा। देखिए, 34 बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो बहादुर नौकर था। 34 का सी ऑप्शन। 34 का सी ऑप्शन होगा। अब देखिए, 35 मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो अमरकांत की कहानी संग्रह है। 35 का डी ऑप्शन। 35 का डी ऑप्शन होगा। देखिए, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो किस कहानी के लिए? तो डिप्टी कलेक्ट्री से, मतलब कि कहानी के लिए अमरकांत जी को पुरस्कृत किया गया है डिप्टी कलेक्ट्री पर। 36 का सी ऑप्शन। 36 का सी ऑप्शन। 27 देखिए क्यों जी है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? आंखों पर क्या रख के रोने लगी? आंचल। 37 का हो गया सी ऑप्शन। 37 का सी ऑप्शन। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो किशोर ने, जो लेखक का बेटा था
किशोर वही डंडे से बहादुर का पिटाई कर दिया, मतलब कि 38 का बी ऑप्शन। 38 का क्या हो गया? बी ऑप्शन किशोर। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनेने लगी? जलेबी। बातों की क्या छने लगी? जलेबी। 39 का सी ऑप्शन होगा। चलिए 39 क्या है? लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो नौकर की लेखक घर में किसकी ज़्यादा आवश्यकता थी? नौकर की। 40 का ए ऑप्शन होगा। 40 का ए ऑप्शन। अब देखिए 41 क्या है? देखिए, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में देखता था। 41 का डी ऑप्शन। 41 का डी ऑप्शन होगा। देखिए, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ होगा, तभी तो लेखक के घर से भाग गया। चलिए 42 का क्या होगा? 42 का सी ऑप्शन होगा। चलिए 43, बहादुर को लेखक के घर बहादुर को लेखक के घर कौन ले आया था? तो लेखक का साला लेकर आया था। लेखक का साला। 43 का सी ऑप्शन होगा। 43 का सी ऑप्शन होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। बहादुर मतलब कि छठा चैप्टर बहादुर का, जो इस चैप्टर से अगर बहादुर चैप्टर से अगर हिंदी के ऑब्जेक्टिव में अगर बहादुर चैप्टर से अगर पूछता है तो जो बताए हैं उससे बाहर पूछबे नहीं करेगा, इसी से पूछबे करेगा। तो इसको एक बार फिर से रिवीजन के लिए एक बार सिर्फ देख लीजिएगा वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मतलब कि सब जो हम बता रहे हैं सब क्वेश्चन जो पूछा गया सवाल, मतलब 2011 से लेकर 2023 तक, मतलब कि आपका क्वेश्चन बैंक क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन बैंक, तो ये क्वेश्चन बैंक से हम उठाए हैं कि कौन कौन ज़्यादा पूछ रहा है हिंदी के, कौन कौन चैप्टर से उठा के। तो वही चैप्टर बाय चैप्टर ढेर सारा आपको वीडियो मिल जाएगा, सभी विषय का, ऑल सब्जेक्ट और ऑल सब्जेक्ट में ऑल चैप्टर का, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। तो ही आप देख लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे एग्ज़ाम से पहले। अगर एग्ज़ाम में पूरा लिखना है, मतलब कि बनाना है, अगर सोचते हैं कि अगर, तो सब्जेक्टिव भी इसमें देंगे, प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव भी रहेगा मतलब कि वीडियो में। तो अभी ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर करा रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव का वीडियो रहेगा सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट में सभी चैप्टर का। चलिए तो ऐसे ही अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।